गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आज हम और आप बड़ भागी हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण भागीरथी गंगा में हम सब लोग स्नान करने का सौभाग्य हुआ है। और हमारे जो युवा संस्कृति चैनल श्री अमन कुमार शास्त्री जी हैं, व्यवस्थापक डायरेक्टर, उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और हमारा भी सौभाग्य है कि जो मैं युवा संस्कृति पर सर्वप्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन करने जा रहा हूँ। तो आइए हम सर्वप्रथम इस बात को जानते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या। श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने अध्याय हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने श्लोक हैं, और श्रीमद् भागवत महापुराण कहाँ से प्रारंभ होता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वप्रथम माहात्म्य से शुरू होता है। माहात्म्य मतलब जिसमें, जिस ग्रंथ में, जिस शास्त्र में, जिस पुराण में जिसकी महिमा हो, उसकी महिमा को बोध करते उसको महत्व कहते हैं, माहात्म्य कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में महिमा भगवान श्री ब्रजेन नंदन श्री गोविंद का ही गुणगान हुआ है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वप्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के तीन स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में बतलाया गया है, जो कि सत, चित और आनंद। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, प्रणाम करते हैं। और भगवान सत्य यानी परमात्मा सत्य है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण कन्हैया को ही सत सत कहकर पुकारा गया है, क्योंकि प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयाधिकवै मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं यधीमहि। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम परमेश्वरम श्री कृष्णम यधीमहि ध्यायेम। भगवान परम सत्य हैं। कबीरदास जी अपने शब्दावली में कहते हैं कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप,
जाके हृदय सच है, ताके हृदय आप, ताके हृदय आप। श्री कबीर दास जी महाराज अपने शब्दावली में कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री व्यास जी महाराज भगवान को सत्य स्वरूप कहकर गर्भस्तुति में भी पुकारते हैं। सभी देवता लोग वहाँ पर खड़े होकर श्री भगवान को सत्य सत्य कहकर पुकारा। सत्याद्व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं नियतं च सत्ये सत्यस्य सत्ये मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान सत्य स्वरूप हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण के शाब्दिक भाव को जानें कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या। तो लास्ट में जब आरती गाया जाता है तो वहाँ पर लिखा हुआ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है, मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला है। ये अमर ग्रंथ भाई, जैसे अमर क्या है इस संसार में, अगर अमर पूछा जाए तो क्या है, तो भगवान का नाम ही अमर है। क्यों? क्योंकि जो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक चलता रहता है, आदि अंत मध्यान्ह जो त्रिकाला बाधित सत्य है, ऐसे भगवान गोविंद के श्री चरणों में हम और आप कोटि कोटि वंदन करते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण का शाब्दिक अर्थ श्री हुआ माता लक्ष्मी जी का नाम, और जो भागवत है तो भा यानी भाग्य खुल जाते हैं, गा यानी गुमान मिट जाते हैं, ता यानी जिसके अंदर त्याग हो। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य से जो समन्वित होकर जो परम तत्व को प्राप्त कर ले उसको श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें सर्वप्रथम श्री नारायण प्रभु के परम ज्ञान गुप्त रूप से श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तो नारायण जी के कृपा से श्री ब्रह्मा जी ने श्रवण किया और ब्रह्मा जी के कृपा से श्री नारद जी ने श्रवण किया। श्री नारद जी के कृपा से उनके आदेशानुसार श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। और जब व्यास जी महाराज लिखकर अब सोचे कि हमने ये ग्रंथ लिखकर तैयार कर दिया तो किसको प्रदान किया जाए, तो अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया। तो नारायण प्रभु, ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी, परम सुखदेव जी महाराज, ये पांच चीज होकर जो दूध दही घी मधु शक्कर मिश्रित होकर परम तत्व है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसीलिए इसको अमृत कहा गया है। श्री परीक्षित जी महाराज को समय के अनुसार जब श्री समीक ऋषि के पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया तो श्री सुखदेव जी महाराज परिव्राजिकाचार्य श्री महाराज परीक्षित जी को यह कथा श्रवण कराया। श्रवण कराने ही जा रहे थे तब तक वहाँ से देवलोक से इंद्रादि देवता लोग पहुँचे और कहे, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम श्री महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ। तो इंद्रादि लोग बोले, सभी देवता लोग बोले कि प्रभु ये कथा आप हमको श्रवण करा दीजिए और श्रीमद् भागवत महापुराण ये कथा हमको श्रवण करा दीजिए और ये जो अमृत है, जो देवासुर संग्राम हुआ था, ये अमृत परीक्षित जी महाराज को पिला दीजिए और परम पद को प्राप्त होकर श्री अमृत का पान करके अमृत को प्रदान कर लेंगे। तो महाराज इसी प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ पर अभक्त समझकर भगा दिया। और क्या कहा जानते हैं? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर् महान् तदा ऋषिगणा सर्वे
विस्मयं परमं ययु। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महार। कहाँ ये आपका कांच का टुकड़ा और कहाँ ये हमारा मणि। इसमें कोई आदान प्रदान की भावात्मक ही नहीं है कि आदान प्रदान हो जाए। कोई सोना देकर और हीरा मांगे तो क्या ये सिद्ध करता है बात सत्य है? क्या कोई कांच देकर मणि मांगे तो क्या सिद्ध करता है कि हाँ सही है? कहाँ ये श्रीमद् भागवत महापुराण और कहाँ आपका ये अमृत। बिल्कुल नहीं रसपान कराया, देवताओं को अभक्त समझकर भगा दिया। और तब जाके श्री ब्रह्मा जी के पास श्री देवता लोग बोले कि प्रभु श्री महाराज सुखदेव जी हमको अभक्त समझकर भगा दिया है। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि आप देखिए कि श्री महाराज परीक्षित का क्या होता है। तो श्री महाराज अभक्तास्तास विज्ञाय ना ददौ सकथामृतम, मतलब अभक्त समझकर भगा दिए। और सभी शास्त्र को एक पलटे में रखकर और श्रीमद् भागवत महापुराण एक पलटे पर रखकर और सब देवताओं ने जब तौला तो लघुन्निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि महाराज अब क्या किया जाए। परम पद को प्राप्त हुए श्री महाराज परीक्षित। तो इसी प्रकार जो श्रीमद् भागवत महापुराण है भगवान का साक्षात स्वरूप है। और कथा क्यों सुना जाता है? श्रीमद् भागवत महापुराण कथा क्यों सुने हम? तो कथा ही संसार रूपी भय मुक्त कराता है। संसार ही जीव को समस्त दुखों से नष्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब सुषुप्त अवस्था में माता जानकी जी अशोक वाटिका में दुख के कारण रो रही थी तो वहाँ हनुमान जी महाराज क्या किया जानते हैं आप? कि राम कथा गुण बर नहीं लागा, राम कथा गुण बर नहीं लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा, सुनता ही सीता करे दुख भागा। राम कथा गुण बरने लागा। श्री हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी का गुणगान करने लगे और वहाँ पर माता अशोक वाटिका के नीचे शोक अवस्था में सुषुप्त थी। और जैसे रामचंद्र जी का गुणगान किया तो तुरंत राम कथा गुण बरने लागा, तो तुरंत सीता जी का दुख भाग गया। तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण में दुख माता कुंती मैया ने श्री भगवान कृष्ण कन्हैया के चरणों में प्रणाम करते हुए कहें कि प्रभु मुझे दुख दीजिए। तो क्या भगवान ने दिया? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि दुख उनके पास है ही नहीं, वो अनंत सुख राशि हैं। और ईश्वर के यहाँ दुख हो ही नहीं सकता है। तो इसी प्रकार हम और आप श्रीमद् भागवत महापुराण पर एक नज़र डालकर देखें तो 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत महापुराण में। 12 स्कंद इसलिए है क्योंकि भगवान के 12 अक्षर मंत्र हैं। 12 महीने होते हैं और हर एक महीने में एक राशि पर सूर्य भ्रमण करता है। इसी प्रकार श्री व्यास जी महाराज सब कुछ ध्यान रखते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद किया। और ये सप्ताह यज्ञ की विधि इसलिए की क्योंकि 7 वार होते हैं, 7 समुद्र के रंग होते हैं, संगीत में 7 स्वर होते हैं। इसीलिए सप्ताह श्रवण विधि यह श्री वेद व्यास जी महाराज की कृपा से श्री सुखदेव जी महाराज श्री परम आदरणीय परीक्षित जी को रसपान कराया। अब आप विचार करिए कि संगीत में जो 7 स्वर हैं षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, ये 7 स्वर से 7 दिन हैं, 7 रंग हैं। और महाराज 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर 14 भुवनात्मक हैं। मतलब सतलोक, रसातल, महातल, पाताल इत्यादि 7 लोग नीचे हैं, ऊपर भूः भुवः जनः तप सत्य ऊपर हैं।
तो श्री वेद व्यास जी महाराज सब कुछ को ध्यान रखते हुए इसको 7 दिन में श्रवण श्री महाराज परीक्षित जी को कराया। तो श्री महाराज परीक्षित का क्यों रसपान कराया? तो श्री महाराज परीक्षित को इसलिए रसपान कराया क्योंकि महाराज श्रृंगी के द्वारा समीक ऋषि के पुत्र श्री श्रृंगी जी के द्वारा श्रापित थे और अपने पुत्र को परम दिगंबर संत जानकर श्री वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण जो बिल्कुल अमृत है उसको सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया। तो भगवान के कृष्ण कन्हैया के प्रत्येक अक्षर में भगवान की श्यामलता समाई हुई है। अब ये कैसे प्रमाण हो भाई कि कैसे भगवान का स्वरूप माना जाए? क्योंकि जो श्रीमद् भागवत महापुराण पे श्वेत पेज है यानी कागज जो है उस पे जो ब्लैक अक्षर का नाम है वो भगवान, जो ब्लैक अक्षर है वो उसमें एक एक शब्द में भगवान कृष्ण कन्हैया हैं और जो श्वेत हैं वो श्री राजेश्वरी श्री राधा रानी हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, अच्छा महाराज ये बताइए कि श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से किसका क्या क्या लाभ हुआ? आप ऐसा कोई प्रमाण दीजिए। तो महाराज ये बात हटाइए क्या क्या लाभ हुआ। सर्वप्रथम तो ये बताइए कि जो जीवन पर्यांत पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार यानी समस्त प्रकार का पाप किया था श्री धुंधकारी, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के रस स्वादन से वो परम पद को प्राप्त हुआ। और परम पद नहीं, वहाँ से विमान आया और धुंधकारी बैठ कर गया और बहुत से श्रोता थे, उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कथा मन से नहीं श्रवण किया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में हम आप 12 स्कंध 335 अध्याय 18,000 श्लोक है और श्री गोविंद के गुणानुवाद गाते हैं। समस्त ग्रंथ कोई भी हो, सभी का तथ्य एक ही केवल है कि भगवान के श्री चरणों में प्रेम होना। वो या यज्ञ कोई करवाता हो या भागवत कोई करवाता हो या सत्यनारायण व्रत कोई करवाता हो, सत्य स्वरूप श्री नारायण प्रभु ही हैं। इसी प्रकार आगे पुनः चलकर धीरे धीरे श्री महाभारत की व्याख्यान हुआ। बहुत से ऐसे कथा हैं महाराज जो कि शेषनाग अगर अपने हजारों मुख के द्वारा वर्णन करे तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कभी समाप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये अमर है और संसार में मरता वही है जो अमर नहीं रहता है। तो भगवान का नाम ही अमर है। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विषय पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है भगवान का नाम। साक्षात भाई जैसे बुखार है तो अगर कोई दवा उसको खिला दिया जाए तो वो ठीक हो सकता है, वो औषध हो सकता है, लेकिन वो अमर की चीज़ नहीं है। तो इसी प्रकार प्रथम स्कंध में सत्य स्वरूप श्री नारायण प्रभु को प्रणाम किया। फिर जब दूसरा श्लोक आता है, धर्म प्रोक्षित कैत्रोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम आस्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोधते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगम कल्पितरोर्गलितं फलं सुखमुखामितद्रयसंयुतं
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जो कि द्वितीय श्लोक में इस श्रीमद् भागवत महापुराण को कथा सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत सराणाम, जो बिल्कुल निर्मत सर हो, निर्मत यानी कि किसी की ईर्षा द्वेष न करता हो। और ये निगम का अमृत है, पंचम वेद है, और जो रसिक भाव जन हैं उनको ये पिलाया जाता है। भगवान गोविंद परम कुशल हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया जब तक ब्रज में थे तब तक 5 व्रत लिया था। कौन कौन सा 5 व्रत है? कि बंसी विभूषित करात नवनी रेदाभा। भगवान की कृपा से श्री नारायण जब तक ब्रज में थे, भगवान कृष्ण कन्हैया जब तक ब्रज में थे तब तक हाथ में केवल बंसी लिए हुए थे। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए महाराज जब तक श्री वृंदावन में थे, जब तक ब्रज में थे। और दूसरा, वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्त भी। भगवान जब तक ब्रज में थे तब तक अपने श्री चरण के द्वारा चले, चरण पादुका नहीं पहना। तो इसी प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण कन्हैया निज चरण से चलते थे, चप्पल चरण पादुका इत्यादि नहीं ग्रहण किया कभी महाराज। सिलाया वस्त्र भी नहीं पहने, अपना केश नहीं कटवाया, और जब तक ब्रज में थे तब तक कोई अस्त्र शस्त्र नहीं हाथ में धारण किया। क्यों? क्योंकि वृंदावन माधुर्य भूमि है। वृंदावन में भगवान अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। बकासुर को मारा तो चोंच फाड़ दिया, अघासुर को मारा तो पेट में घुस के मार दिया, और अरिष्टासुर को मारा तो पैर से उड़ा दिया। कहने का मतलब है कि पूतना को भी मारा महाराज तो उनका स्तन पान करके उनको भी तार दिया। और जब तक भगवान ब्रज में थे तब तक कृष्ण कन्हैया गोविंद ग्वाल बाल के साथ में रहते थे। वो श्री दामा मधुमंगल इत्यादि सभी के साथ रहते थे। भगवान के 3 धाम हैं। 3 धाम क्यों हैं? क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक तापा। श्री महाराज वृंदावन धाम, श्री मथुरा धाम, श्री द्वारका धाम, 3 धाम है। यत्रात्र सर्गो मृषः, 3 धाम है भगवान कृष्ण कन्हैया के। और परिव्राजिकाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री भगवान का स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है। वरह पीड़ाम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति भी। भगवान नटवर बपुः कर्णयो कर्णकारम। श्री सुखदेव जी महाराज ध्यान मग्न बैठे थे। जैसे ही मोर मुकुट बंसी धारण करते हुए श्री ग्वाल बाल के संग श्री वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, तुरंत चित्त ब्रह्म का ध्यान टूट गया और भगवान के स्वरूप के तरफ आकर्षण हो गया। और जैसे देखा कि अरे इतना सुंदर है, तो मन में विचार आया कि इतना जो सुंदर हो वो क्या इतना सरल भी हो सकते हैं। तो तुरंत श्री वेद व्यास जी महाराज के शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघासयापाय यदाप्यसाद्भिः
लेभे गतिं धातृयुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो आश्चर्यं बकी नाम जो बकासुर की बहन श्री पूतना, आप समझिए कि जो अपना एक ही ध्येय था, केवल क्या कि इस बालकों को मारना है, अपने स्तन में विष पान लगाकर आया और गोविंद को अपना दुग्ध पान कराते समय विष का पान करा रही थी। भगवान कृष्ण ने आंख बंद करके ध्यान लगाया। किसका ध्यान किया प्रभु? भगवान देवाधिदेव श्री महादेव का ध्यान। कैसे किया? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान श्री कृष्ण श्री नारायण का ध्यान किया, श्री भगवान देवाधिदेव श्री महादेव का ध्यान किया और ध्यान करते ही भगवान श्री भोलेनाथ की कृपा से विष को पान किया। महाराज प्राणांत हो गया पूतना का। ऐसे बकी नाम पूतना को प्रभु स्वर्गलोक में जाके स्थान दिया। वो पूतना कौन थी? श्री महाराज बलि की पुत्री थी, जिसका नाम क्या था? इंद्रमाला था। तो प्रभु ये बताइए कि इंद्रमाला थी तो उन्होंने ऐसा श्राप कैसे मिल गया? उनको इसलिए मिला कि श्री महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में श्री वामन भगवान जाकर छोटे से रूप बनकर बावना बनकर जा रहे थे और जाते समय उन्होंने श्री महाराज परीक्षित का सारा राज्य यहाँ से महाराज धरातल से लेकर स्वर्गलोक तक पूरा नाप लिया। और वो श्री रत्नमाला जो थी उसके मन में ये विचार आया कि इनको ऐसा पुत्र हमारे भी हो, लेकिन फिर जैसे नाप लिया तो उनके मन में विचार आया कि अगर ऐसा पुत्र हमारा हो तो मैं विषपान कराकर समाप्त कर देती। इसी प्रकार हम अपने वाणी को विराम देते हैं और आइए भगवान की कृपा से दो चार नाम गुणगान करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की।